प्रिय भक्तों, श्रीहरि की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। क्या संतान प्राप्ति के लिए आपके मन में भी गहरी इच्छा है? क्या आपने सब कुछ कर लिया पर मन की मुराद अभी तक भी पूरी नहीं हुई है? तो आज ये श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, इसकी कथा श्रवण मात्र से ही आपके भाग्य को बदल देगी। ग्यास माता की कहानी एक कथा ही नहीं, बल्कि ये भगवान का भी आशीर्वाद है। ये है एक माँ का जीत और भगवान की गवाही भी है इसी में। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य की समस्त प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं वो तुरंत पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, एक वह स्त्री जिसने वर्षों तक भगवान की तपस्या की केवल एक पुत्र की कामना के लिए। जब वह अपने जीवन में पूरी तरह से थक हार चुकी थी और अपने अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, तब उसे सवपन में ग्यास माता ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, अब तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, श्रेष्ठ उत्तम फल देने वाला पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करो। इस व्रत के करने मात्र से तुम्हें उत्तम संतान या पुत्र की प्राप्ति होगी। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसके दो पुत्रियां हुई। बड़ी पुत्री अति सुंदर थी, जबकि छोटी थोड़ा सांवली और कम सुंदर थी उससे। लेकिन बड़ी का स्वभाव कुछ अलग था और छोटी का तो बिल्कुल भगवान में आस्था रखना, सभी से प्रेम भाव की वार्ता करना और हमेशा प्रभु भक्ति में लगे रहना। छोटी का स्वभाव भगवान को अति प्रिय था। दोनों बहनें इस तरीके से भगवान की आस्था में छोटी लगी रहती और बड़ी ऐसे ही घूमती फिरती। इस तरीके से दोनों बहनें बड़ी हो गई और पिता ने उनका विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन का विवाह बहुत अच्छे घराने में हुआ, जबकि छोटी का जो विवाह हुआ वो एक निर्धन परिवार में हुआ। वह वहां पर हर समय भगवान का पूजन पाठ किया करती और ग्यास माता का व्रत किया करती थी। लेकिन जो छोटे वाली बहन थी, वो बड़ी बहन को देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई और वह हमेशा ऐसे ही माता की सेवा में लगी रही। उसने कहा, ग्यास माता मुझे धन संपदा पुत्र सब कुछ देने वाली हैं, वो ही मुझे सब कुछ देंगी। इस तरह से समय बीतते हुए छोटी बहन को गर्भ ठहर गया। जब इस बात का पता बड़ी बहन को चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और उससे घोर ईर्ष्या करने लगी। तब उसकी बड़ी बहन ने सोचा, मैं तो इतने बड़े घराने में हूँ और मैं इतनी अमीर हूँ, मुझे संतान नहीं है और ये एकदम एक कौड़ी की भी नहीं है, इतनी गरीब निश्चल है, फिर भी भगवान ने इसे संतान क्यों दी? लेकिन आश्चर्य की बात, बड़ी बहन ने उसे जैसे ही जहर दूध में पिला दिया, छोटी को कुछ भी नहीं हुआ और न ही उसके गर्भ को कोई नुकसान हुआ। यह देखकर बड़ी बहन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि तूने इसे जहर दिया था और यह तो मरी भी नहीं। फिर बड़ी बहन ने सोचा कि अब क्या उपाय किया जाए। जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, उस सीढ़ी को छत से हटा दिया और सीढ़ी गिर गई। लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस पे ग्यास माता की कृपा थी, उस पे ना ही उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा और ना ही उसे चोट लगी। इस तरीके से उसने नाना प्रकार के उसे जलाने की, यहाँ तक कि उसे जलाने तक की भी सोच ली, हर तरीके के प्रयास किए उसे मारने के लिए। लेकिन ग्यास माता उस पर इतनी प्रसन्न थी कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पड़ी। जब 9 महीने पूरे हुए तब उसने अति सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। छोटी बहन के अत्यंत तेजस्वी बालक को देखकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और उसने अपने मन में प्रायश्चित किया कि मैंने इतने पाप किए फिर भी ग्यास माता ने इसकी रक्षा की है। तो वह उसके जाकर चरणों में लौटकर विलाप करते हुए कहने लगी, मैं दुष्ट हूँ, मैंने तुझ पर बहुत से अपराध किए, लेकिन ग्यास माता की कृपा से तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी मैं। और वह फिर छोटी बहन के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाती हुई उससे क्षमा मांगने लगी, मैं बहुत अपराधीन हूँ, बहन मुझे क्षमा कर दो। बड़ी छोटी बहन ने उसे क्षमा कर दिया और फिर वह अपनी बहन से कहने लगी, मुझे आप ग्यास माता की कथा का कोई उत्तम श्रेष्ठ फल देने वाली विधि को भी बताओ। तब छोटी ने अपनी बड़ी बहन को ग्यास माता की पूरी विधि और विस्तार से व्रत की संक्षेपता की सारी बातें बताई। तो बड़ी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्यास माता का व्रत किया और ग्यास माता को प्रसन्न करने के लिए उनके श्री चरणों में लौटी रही। तो ग्यास माता ने प्रसन्न होकर उसे अति सुंदर और तेजस्वी बालक दिया। इस कथा में ग्यास माता की भगवान श्री हरि कहते हैं कि कभी भी हमें किसी की निंदा, अपराध और किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमेशा भगवान के श्री चरणों में लगा रहना चाहिए, तभी भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए जय हो ग्यास माता की।
इस तरीके से ये कथा पूरी हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।